आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर है थर्ड रस खान उसके बारे में देखेंगे। रस खान अर्थात रस की खान। वैसे तो इनका नाम सेहद इब्राहिम था, लेकिन श्री कृष्ण के जो भक्ति है वह इनकी इतनी अधिक थी कि इनके रसों को पढ़कर लोगों को आनंद की, इनके छंद और काव्य को पढ़कर लोगों को रस की प्राप्ति होने लग गई, तो इनका नाम रस खान रख दिया गया। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम विठलनाथ था। विठलनाथ से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और शिक्षा दीक्षा लेने के बाद में यह अपने पदों की रचना करने के लिए श्री कृष्ण से अत्यधिक स्नेह और प्रेम होने के कारण यह ब्रजभूमि में जाकर निवास करने लग गए। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, ये था रस खान का जीवन परिचय। अब हम देखेंगे रस खान के जो सवैये हैं, रस खान के जो सवैये हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, मैंने अपने नोट्स में रस खान के जो सवैये हैं पहला और दूसरा, उसके कठिन शब्दार्थ आपको डाल दिए हैं। अब हम इसकी व्याख्या प्रसंग विशेष देखेंगे। देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डालो, आठहु सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रस खान कबो इन्हें अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिल एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो देखिए, रस खान कवि कहते हैं, प्रसंग में आपके आ जाएगा कि यह जो प्रस्तुत पद है यह रस खान द्वारा लिखा गया है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है और इसमें रस खान की जो भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति वह दर्शाई गई है। तो आगे देखिए व्याख्या। या लकुटी और कामरिया पर, ये जो श्री कृष्ण की जो कामरिया है अर्थात कंबल है, लकड़ी है, जो गाय को चराने वाले ग्वाले का जो भेष होता है वह श्री कृष्ण ने बना रखा है और यहाँ रस खान उसी का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए, जो श्री कृष्ण की लकुटी है, लकड़ी है, कामरिया कंबल है, राज तिहुपुर को अर्थात तिहु तीनों लोकों का, 3 लोक माने गए हैं, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। तो यह तीनों लोकों का पुर, तीनों लोकों का राज्य है। तजी डालो, मैं उस पर न्योछावर करने को तैयार हूं, रस खान कहते हैं। दूसरा देखिए, आठहु सिद्धि अर्थात 8 सिद्धि, संसार की समस्त सुख, 8 सिद्धि का तात्पर्य है संसार के समस्त सुख, जिसमें धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति यानी सारी चीजें आ जाती है। 8 सिद्धियां, नवनिधि और 8 सिद्धि नवनिधि, संसार के समस्त सुख, ऐश्वर्य, धन दौलत, निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो, अर्थात उन सभी को मैं, सुख सुविधाओं को मैं नंद बाबा के, जो कि श्री कृष्ण के पिताजी हैं, नंद बाबा की गाय यानी गायों को चराने पर न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान कहते हैं कि अगर मुझे इन आंखों से ब्रज के जो वन है, बाग है, तालाब है, उन्हें निहारने का अवसर मिल जाए तो आनंद ही क्या। मैं चाहता हूं कि मैं इन आंखों से जो ब्रज भूमि के बाग हैं, तालाब है, उनको अपनी आंखों से निहारूं और अति आनंद प्राप्त करूं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि रस खान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए वह ब्रज भूमि से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना श्री कृष्ण से वह करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को वह उन्हें अति प्रिय लगती है और उस पर वह सारी सिद्धियां, 8 सिद्धि नवनिधि को भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। आगे देखिए, कोटिल एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वालों। कोटिल यानी करोड़ों, कल धोत अर्थात सोने के बने हुए महल, करील के कुंजल ऊपर वारो। करील एक प्रकार का पौधा होता है, पहाड़ी इलाकों में अधिक मिलता है, जिसमें बारीक बारीक फल लगते हैं,
उसको केर का पेड़ भी कहते हैं, जिसमें कटीला एक पौधा होता है, वो ब्रजभूमि में अत्यधिक मिलता है। इसीलिए कवि रसखान कह रहे हैं कि अगर मुझे करील के पौधों का जो सुख मिल जाए, उन्हें देखने का, उनके पास रहने का, तो मैं उन पर करोड़ों जो महल हैं सोने के बने हुए, वह भी न्यौछावर कर दूं।